महाराज का आगमन हुआ और भगवान का नामकरण हुआ जब ठाकुर जी 1 साल के हो गए। और ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? बोले शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गत। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। करशतीति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे उसका नाम है कृष्ण। जो एक बार उनको देख ले, सुन ले, निहार ले, किसी भी रूप में उनका आस्वादन कर ले, वो उन्हीं का ही हो जाएगा। ऐसे जो स्वभाव वाले हैं उनका नाम है कृष्ण। उनका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब धीमे धीमे ठाकुर जी ने बड़े है गए। कितने साल के गए? 3.5 वर्ष के ठाकुर जी है गए। और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी होते ही अब धीमे धीमे मैया ने एक छूट दे दी। लाला नेक नेक घर से बाहर निकल के जावे लगे। ठाकुर जी के सखा बन गए। मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तो ये सब ठाकुर जी के सखा हो गए। और ये सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं आयु में। सबसे छोटे अपने सखान में हैं श्री ठाकुर जी, लेकिन अपनी समस्त सखा मंडली के स्वामी बने रहते हैं, आचार्य बने रहते हैं। और ठाकुर जी का स्वभाव क्या है पता है? अपनी मंडली बड़ी करनी है ठाकुर जी को। नंद भवन से सवेरे सवेरे निकलते हैं, सखाओं के साथ पूरे गोकुल में भ्रमण करते हैं। जिस घर के बालक की शैतानियां पता चलती हो, चीख आती हो, जैसे छोटे छोटे बालक यहां चीखते रहते हैं ना, ये देखो वो चीख रहा है, या ये लाला भी चीख रहा था। ऐसे ठाकुर जी जैसे चीख सुनते हैं किसी बालक की, तुरंत कहते मधुमंगल, इसको भी अपनी मंडली में शामिल करो, अपने लायक है बिल्कुल। कोई बालक बिल्कुल सीधा साधा, कुछ बोलता नहीं, चुपचाप बैठा रहता, ठाकुर जी कहते हैं हमारे मतलब को ना याद छोड़ो। जो तेज तर्रार बालक है ठाकुर जी उनको पकड़ते, वाह अपनी मंडली फौज बना रहे हैं ठाकुर जी। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है ठाकुर जी की, और उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। अपने सखाओं के साथ ठाकुर जी खूब लीला करते हैं। कैसी कैसी लीला करते? बोले श्रृंग यज्ञनिडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसितो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तदनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थाम। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे लटक करके, गैयाओं को झूला बना करके उन पे सैर करना, ये इनका काम है। छोटे छोटे हैं सबरे, गैया के सींग पे चढ़ जाते हैं। जब वो बैठी होती है, जैसी खड़ी हो जाती गैया तो उनका झूला बन जाता है। लटक गए, अब वह गैया को पामते कि हमें चल दौड़, और गैया जैसी दौड़ती तो ठाकुर जी सिंग पकड़ करके महाराज पूरे झूला बना देते हैं गैया को। कभी कभी गैया के सींगों में नंद बाबा घी लगाते हैं, चीकने हो जाते हैं सींग। ठाकुर जी जैसी पकड़ते हैं सींग, सिंह पकड़ करके जैसे ही हिलाते हैं गैया को, गैया खड़ी हो जाती है। गैया कहे आज लाला तो मजा चखाऊं, रोज चढ़ जाए ऊपर है। सो गैया ठाकुर जी को लेके कहां भागती है? जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है। धीमे धीमे ठाकुर जी के हाथ चिकने हो जाते हैं। जैसे छूटने लगता है ठाकुर जी के, ए गैया बैठ जा, गैया बैठ जा, देख मैं लुढ़क जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, देख मेरे हाथ छूटवे वाले हैं। गैया नहीं बैठती, गैया तो गोबर में जाकर खड़ी है। जा बोले यहां गिरो, बताऊं तुम्हें। ठाकुर जी कहें देख मैं गिर जाऊंगा, मैं गोबर में धस जाऊंगा पूरा। लेकिन गैया भी जीव है, लेकिन ठाकुर जी के संग आनंद करती है। सोई ठाकुर जी चिल्लाने लगे, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख जे गैया मुंह को मार रही है। यशोदा मैया ढूंढती ढूंढती आमे, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गले गले तक गोबर में ठाकुर जी धस जाते हैं। मैया आके गौशाला में कहें लाला तू कहां है? ठाकुर जी गोबर में तो चिल्लाए, मैया मैं जहां हूं। मैया जाके देखा तो बस मुख मुख दिख रहा है खाटू श्याम भगवान की तरह। सब तन चलो गो गिरिराज जी में, गोबर में। यशोदा मैया गई, अरे लाला तो कितनों नभाओ, कितनों धुबाओ, कितनों सुंदर बनाओ, गोबर में ही खेला आके। अब मैया बात ही करती रही कि वो निकाल यहां से। मैया जैसे तैसे जावे, लाला के हाथन ने पकड़ के और ऐसे निकाल के पूरे गोबर में ठाकुर जी। मैया यूं ही रखे लाला है तो गले ना लगाऊंगी, नहीं मैं गोबर में जाऊंगी। ठाकुर जी की देख 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 मैया चैंटी काट रही है, वो कुछ चैंटी काट रही है। मैया के कहां काट रही है? बोले नीचे खड़ा तो कर तभी तो बताऊंगा।
यशोदा मैया नीचे बैठ के लाला जैसे छोड़े सोई ठाकुर जी जोर से मैया के अंक में भर जाते, बोले अब लगो गोबर, अब तो मेरे संग नहानो पड़ेगो, मैं अकेलो